अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत टाइम के बाद और एक वीडियो लाए हम कैंसर जो सीरीज थी कैंसर के रिलेटेड टॉपिक्स, उसमें ये आया नया टॉपिक ब्रेस्ट कैंसर। तो इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब बड़ा बोर्ड ना है, ये बोर्ड उतना बड़ा नहीं है कि इस पे सारा लेक्चर होगा, तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो आज हम करेंगे बात ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये कॉमन है वुमेन में, यंग गर्ल्स में या वुमेन में ये पाया जाता है ब्रेस्ट कैंसर। आजकल ये कॉमन हो चुका है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये कैसे डेवलप होता है या क्या रीजंस है, कौन से इसके टाइप्स है, वो हम इसमें जानेंगे। तो यहां पे अगर हम देखेंगे, ये हमने यहाँ पे एक ब्रेस्ट बनाया है, ये एक फीमेल ब्रेस्ट है, फीमेल ब्रेस्ट है ये। तो यहां पे अगर हम देखेंगे एनाटॉमी, एक नॉर्मल फीमेल ब्रेस्ट की एनाटॉमी जो है वो ऐसे है कि इसमें ये मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। इसमें यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये जो यहाँ पे है ये एक लोब है, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है। इसमें बहुत सारे लोब्स होते हैं इस ब्रेस्ट में। इस लोब में लोब्यूल्स होते हैं, ये है लोब्यूल्स, और ये है डक्ट, ये जो लैक्टिफेरस डक्ट है। फिर यहाँ पे निपल, यहाँ पे लैक्टिफेरस साइनस होता है, यहाँ पे निपल से फिर डिस्चार्ज होता है। तो ये जो है ये मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, मिल्क इन्हीं ग्लोब्यूल्स में, इन्हीं मेमोरी ग्लैंड्स जो है ये मिल्क तैयार करते हैं, जो कि लेटर ऑन बेबी को प्रोवाइड होता है। तो ये है एक नॉर्मल ब्रेस्ट की, अगर हमने यहाँ पे सिंपल डायग्राम बनाई एनाटॉमी। ये है यहाँ पे लोब्यूल, ये लोब्यूल्स है, जो ये सर्कुलर, ये छोटे छोटे है, ये लोब्यूल्स है, और ये वन लोब है। तो ये है डक्ट, ये जो यहाँ पे ये है डक्ट, ठीक है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे डायग्राम बनाई, ये जो यहाँ पे है ये डक्ट है, ये जो यहाँ पे है ये है डक्ट, और ये जो यहां पे है ये है लोब्यूल, लोब्यूल यहां पे भी है लोब्यूल। तो अब ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये या तो इन जो लोब्यूल्स है या डक्ट्स है, इनमें ब्रेस्ट कैंसर स्टार्ट होता है, या जो ये इप्थिलियल सेल्स है, ये जो मेमोरी ग्लैंड्स है, जो डक्ट्स है, लोब्यूल्स है, ये जो इप्थिलियल सेल्स है, इनमें से ये जो कैंसर है, कैंसर अराइज होता है, ठीक है, या तो डक्ट या तो लोब्यूल में, ठीक। तो अब ये कैंसर मतलब ये जो सेल्स है, ये जो सेल्स है, ये जो इप्थिलियल सेल्स है, लोब्यूल में सेल्स है, डक्ट में सेल्स है, ये प्रोलिफरेट करते रहते हैं, एबनॉर्मली ग्रो करते रहते हैं, मल्टीपल डिविजन्स करते हैं, एक ट्यूमर बनाते हैं, ये कैंसर डेवलप हो जाता है लेटर ऑन। तो ये प्रोलिफरेट करते रहते हैं। तो ये जो इप्थिलियल सेल्स है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो इसके जो मास होता है, एक सेल्स का मास होता है डेवलप, या तो लोब्यूल या डक्ट में, जो कि लेटर ऑन फिर यही ब्रेस्ट कैंसर बनता है, यही ब्रेस्ट कैंसर बनता है। तो क्या वजह है कि ये सेल्स क्यों एबनॉर्मली ग्रो करते हैं या क्यों प्रोलिफरेट करते रहते हैं, कि रीजन क्या है? इसके रीजंस हम आगे लेक्चर में भी इंशाल्लाह देखेंगे, जो ब्रेस्ट कैंसर का टॉपिक है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बात करेंगे। एक तो है कि अगर ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। व्हेन देयर इज एक्सपोजर टू द एस्ट्रोजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब एस्ट्रोजन हार्मोन हायर देन नॉर्मल, जो नॉर्मल लेवल है इसकी बॉडी में, उस लेवल पे नहीं रहेगा, बॉडी में सिक्रीट नहीं होगा, ये ज्यादा सिक्रीट होगा या ज्यादा लेवल में बॉडी में होगा, तो एक फीमेल में एस्ट्रोजन एक्सपोजर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन रिजल्ट टू दिस कैंसर। ये भी कंट्रीब्यूट करता है इस कैंसर को डेवलप करने में, ठीक है। दूसरा इसमें जो रीजन है, कुछ स्पेसिफिक जीनस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक जीनस होते हैं जो कि जिनमें म्यूटेशन हो जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक देयर इज अ म्यूटेशन इन द स्पेसिफिक जीनस में, वो लेटर ऑन जब उनमें म्यूटेशन होते हैं उन जीनस में,
तो लेटर ऑन वो सेल्स एबनॉर्मली प्रोलिफरेट करते हैं, एबनॉर्मली ग्रो करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद राइज वो प्रिडिस्पोज करते हैं एक इंडिविजुअल को, एक पर्सन को, एक पेशेंट को टू कैंसर, ठीक। और एक जो कारण है वो ये है कि जो पेशेंट्स हैं ये ओवर एक्सप्रेस करते हैं कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को ओवर एक्सप्रेस करते हैं जो कि इंक्रीज करते हैं सिग्नलिंग फॉर प्रोलिफरेशन एंड सर्वाइवल ऑफ दिस मैलिग्नेंट कैंसर सेल्स। तो अब यहां पे आइए, यहां पे जो है अगर ये कैंसर है तो हमने जो प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं कैंसर टॉपिक पे, जो लेक्चर्स कैंसर के हैं वो आप देखिए, उधर आप लगेगा पता कि म्यूटेशंस ये कैसे क्या है उसमें उसके बारे में बताया गया है। तो ड्यू टू सम म्यूटेशंस ये सेल्स जब इनमें म्यूटेशंस हो जाएगी, जब ये कंटिन्यूसली प्रोलिफरेट करते रहेंगे तो एबनॉर्मली ग्रो करेंगे तो ये कैंसर लेटर ऑन इससे कैंसर डेवलप हो जाता है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे ये जो यहां पे है, यहां पे ये जो ब्रेस्ट है, तो यहां पे मैं ये जो लोब्यूल है, यहां पे ये जो लोब्यूल है और ये जो डक्ट है, ठीक है। इसको हम थोड़ा जूम करेंगे, यहां पे इसको निकालेंगे, इसको यहां पे जूम करेंगे, थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि बोर्ड में मैं आसानी से दिखा सकूं ट्यूमर कहां पे डेवलप होता है। तो इसको हम जूम करेंगे, एक जूमर वर्जन है यहां पे इसका लोब्यूल का और डक्ट का, ठीक है। ये है डक्ट, ये है डक्ट और ये है लोब्यूल। या तो ये ट्यूमर, ये जो कैंसर है ये लोब्यूल में अराइज होगा या ये डक्ट में मास होगा। यहां पे एक मास डेवलप हुआ, ठीक है, ये एक मास, ये सेल्स है एबनॉर्मली जो ग्रो कर रहे हैं यहां पे, ठीक है, और यहां पे लोब्यूल में। तो दो जगह पे हो सकता है स्टार्ट कैंसर, या तो लोब्यूल में दो या तो डक्ट में। तो हम इसको दो तरीकों में समझेंगे यहां पे। एक तो या तो लोब्यूलर ट्यूमर या तो डक्टल ट्यूमर। या तो ये लोब्यूल में स्टार्ट होगा ये ट्यूमर, ये कैंसर, या तो ये डक्ट में स्टार्ट होगा। प्रोलिफरेट करेंगे सेल्स वहां पे, एबनॉर्मली ग्रो करेंगे और उसके बाद लेटर ऑन कैंसर में ये डेवलप हो जाता है। तो कैंसर यहां से अराइज होगा, यहां से स्टार्ट होगा, या तो डक्ट में या तो लोब्यूल में। अगर लोब्यूल में हुआ तो लोब्यूलर ट्यूमर, अगर डक्ट में हो तो डक्टल ट्यूमर, ठीक है। तो अब यहां पे हम एक क्रॉस सेक्शन लेंगे, ठीक है। यहां पे हम एक क्रॉस सेक्शन लेंगे, यहां पे भी हम एक क्रॉस सेक्शन लेंगे, इसको यहां पे जूम करेंगे, ठीक है, कि अगर ये ट्यूमर्स डेवलप हुए हैं तो प्रोग्रेशन इसका फिर कैसा रहता है, कि कैसे ये फिर कैंसर हो जाता है डेवलप। तो जब ये प्रोग्रेशन आगे बढ़ता है, ये सेल्स म्यूटेशंस कंटिन्यू चलती रहती है, तो उस वजह से फिर कैसे ये कैंसर, फिर मैलिग्नेंट कैंसर कैसे अराइज होता है, कैसे फिर बॉडी जो अदर बॉडी पार्ट्स है वहां पे स्प्रेड होता है, चाहे ये लिम्फ नोड्स हो यहाँ पे, चाहे ब्लड में जब ये जाते हैं एब्डोमिनल सेल्स, वहां पे डिफरेंट ऑर्गन्स में ये कैंसर कॉज करते हैं। तो यहां पे अगर हम इसको यहां पे क्रॉस सेक्शन लेंगे एक लोब्यूलर ट्यूमर का या डक्टल ट्यूमर का, ठीक है, ये यहां पे क्रॉस सेक्शंस है, इनके हम प्रोग्रेशन देखेंगे, या तो ये लोब्यूल है मानो या तो ये डक्ट मानो, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। ये है नॉर्मल, यहां पे जो ये है ये यहां पे नॉर्मल डक्ट स्लैश लोब्यूल, नॉर्मल डक्ट या लोब्यूल है, यह है नॉर्मल डक्ट या लोब्यूल। तो नॉर्मल डक्ट अगर देखेंगे, ये जो यहां पे इस लोब्यूल का, ये जो नॉर्मल लोब्यूल है यहां पे, या ये नॉर्मल डक्ट है यहां पे, इसका क्रॉस सेक्शन जब हम लेंगे तो ये ऐसे है, इसको मतलब कट करेंगे, उसके सेल्स फिर यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो सेल्स, अगर यहाँ पे इसको देखेंगे कि सेल्स कैसे है, यहाँ पे किस तरह के सेल्स है, तो यहाँ पे आप देखो ये सेल नॉर्मल सेल लाइन है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल सेल लाइन है, कोई एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन नहीं है, कोई मल्टीपल डिविजन नहीं हुए जिनसे एक मैस डेवलप हुआ है सेल्स का, वो यहाँ पे नहीं है। आप देखो यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, जो रेड कलर से मैंने दिखाया यहाँ पे, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन,
कि सेल्स इंटैक्ट है, सेल्स ने बेसमेंट मेम्ब्रेन को पास नहीं किया, क्रॉस नहीं किया, कि सेल्स इंटैक्ट है विद इन दिस डक्ट और लॉब्यूल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल सेल लाइन है, तो ये है नॉर्मल डक्ट या लॉब्यूल। ठीक है, अब क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि म्यूटेशंस डेवलप होते हैं, म्यूटेशंस की वजह से यहां पे जब ये इसको म्यूटेशंस होंगे, म्यूटेशंस, तो म्यूटेशन जब होंगे over the period of time mutations develop होंगी, so these cells these normal cells which are normal, they will look like this, okay, this lobule or duct, this will then look like this when these cells gain the capacity, when these cells gain the capacity to abnormally grow, to proliferate, to pass the basement membrane, and that is what is called as cancer। तो जहां पे जो म्यूटेशंस होंगे, तो म्यूटेशंस डेवलप होंगी, तो पहले यहां पे जो सेल्स नॉर्मल थे, यहां पे जो सेल्स नॉर्मल सेल लाइन थी, अब यहां पे ये एटिपिकल हाइपरप्लेशिया, एक सेकंड, इसको हम थोड़ा पढ़े लिखेंगे। एटिपिकल हाइपरप्लेशिया, एटिपिकल हाइपरप्लेशिया, यहां पे जो ये सेल्स है, यहां पे जो सेल्स है, अब म्यूटेशंस की वजह से जब म्यूटेशंस डेवलप हुए, तो ये सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे, ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये सेल यहां पे अगर हम बायोप्सी करेंगे, फिर किसी पेशेंट में इस ब्रेस्ट का चाहे लॉब्यूल का या डक्ट का बायोप्सी लेंगे, तो वहां पे एटिपिकल सेल दिखेगी, वहां पे एटिपिकल सेल्स दिखेंगे कि यहां पे जो ल्यूमिन है, यहां पे ल्यूमिन बहुत कम है, यहां पे जगह, मगर बहुत जगह इनने ऑक्यूपाई किया है इस डक्ट या लॉब्यूल के अंदर। ठीक है, मगर एटिपिकल हाइपरप्लेशिया, एटिपिकल हाइपरप्लेशिया, यहां पे ये है एटिपिकल हाइपरप्लेशिया, ये जो सेल्स है एटिपिकल है, नॉर्मल नहीं है। ठीक है, यहां पे ये जो स्पेस है इनने बहुत सारी ऑक्यूपाई की है, तो ये या तो ये जो एटिपिकल हाइपरप्लेशिया, या तो ये जो ट्यूमर है यहां पे, ये तो या डक्ट में, डक्ट या लॉब्यूल में, डक्ट या लॉब्यूल में ये डेवलप होगा। ठीक है, या तो ये डक्ट में होगा, डक्टल होगा, या लॉब्यूलर होगा, लॉब्यूल में। लेकिन मोस्ट कॉमन जो है, मोस्ट कॉमन देखा गया है, अक्सर डक्ट में पाया जाता है, डक्टल है, डक्ट में ज्यादातर मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन जो पाया जाता है वो डक्टल। लेकिन किसी भी, चाहे ये लोब में आ सकता है या डक्ट में, ये इन दोनों में आ सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो देखा गया है वो डक्ट में पाया जाता है। तो यह है एटिपिकल हाइपरप्लेशिया। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो पर्सन है, ये फीमेल है, मोर म्यूटेशंस डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू सम मोर म्यूटेशंस, और म्यूटेशंस हो जाती है। ठीक है, विद द कोर्स ऑफ टाइम ये जो सेल्स है ये गेन करते हैं, और म्यूटेशंस की वजह से ये गेन करते हैं कैपेसिटी कि एब्नॉर्मली प्रोलिफरेट करे और ये एब्नॉर्मली ग्रो करे। ठीक है, अब जब और म्यूटेशंस, यहां पे म्यूटेशंस, ठीक है, यहां पे लिखेंगे म्यूटेशंस। अब जब म्यूटेशंस हुई तो उस वजह से ये जो यहां पे डक्ट या लॉब्यूल था, ठीक है, अब यहां पे देखो, आप यहां पे ये जो पॉइंट है यहां पे, ठीक, इसको हम बोलते हैं यहां पे जो सेल्स है। अब देखो ये जो यहां पे सेल्स है, इन्होंने पूरा जो ल्यूमिन है, स्पेस है, अगर ये डक्ट या लॉब्यूल या डक्ट की स्पेस है अंदर से, ये तो पूरी ऑक्यूपाई हुई इन ट्यूमर सेल से, इन कैंसर सेल से ये पूरा ऑक्यूपाई हुआ है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे स्पेस या ल्यूमिन है, ये है यहाँ पे रेड कलर से जो है बाहर से, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये सेल्स जब और प्रोलिफरेट करेंगे और डिवाइड करते रहेंगे, तो उसके बाद
ये जो एटिपिकल सेल्स है म्यूटेशन की वजह से ये लोब्यूल या ये डक्ट ये ऐसे दिखेगा। इसमें जो ये सेल्स है इनने पूरा ल्यूमिन जो है वो स्पेस जो है अंदर डक्ट या लोब्यूल की पूरा जो एब्नॉर्मल सेल्स से भरा हुआ है, तो यहां पे ये ऐसे दिखेगा। इसको हम बोलते हैं कार्सिनोमा इन साइटू, कार्सिनोमा इन साइटू, कार्सिनोमा इन साइटू। तो यह है कार्सिनोमा इन साइटू, ठीक। लेकिन यहां पे हम इसको क्यों बोलते हैं कार्सिनोमा इन साइटू कि ये सेल्स एब्नॉर्मल सेल्स है, ये जो प्रोलिफरेट करते रहे ड्यू टू सम म्यूटेशंस, ये जो मल्टीपल डिविजन्स करते रहे, एब्नॉर्मली ग्रो करते रहे, ठीक है। यहां पे दो चीजें हैं, एक तो ये है ये जो सेल्स है इन्होंने दे डू नॉट पास दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन, दे डोंट क्रॉस दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इन्होंने ये क्रॉस नहीं किया हुआ है, ये अभी इंटैक्ट है विद इन दिस लोब्यूल और विद इन दिस डक्ट। बेसमेंट मेम्ब्रेन अभी तक इन्होंने क्रॉस नहीं किया है, तो ये कार्सिनोमा इन साइटू। और यहाँ पे जो एक कैंसर जो सेल्स होते हैं, ट्यूमर सेल्स होते हैं, ये अपने ओन ब्लड वेसल्स डेवलप करते हैं जिसको हम बोलते हैं एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस। यहाँ पे एंजियोजेनेसिस नहीं हुई है अभी तक एंजियोजेनेसिस नहीं हुई है। ब्लड सप्लाई जो है यहाँ पे वो इस कैंसर सेल्स को वो लिमिटेड है, वो भी अपनी मोर एग्रेसिव जो ब्लड वेसल फॉर्मेशन होती है वो नहीं हुआ है, तो ये है कार्सिनोमा इन साइटू, ठीक। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो ये सेल्स है ट्यूमर सेल्स है, तो ड्यू टू म्यूटेशंस कंटिन्यू रहते हैं, तो म्यूटेशंस की वजह से और म्यूटेशंस की वजह से यहां पे हम बोलेंगे म्यूटेशंस, ठीक है। म्यूटेशंस और होंगी और ये डेवलप, ये राइज होगा यहाँ पे। दूसरा जो फिर यहाँ पे जो है, लेकिन ये जो कार्सिनोमा इन साइटू है इस पॉइंट ऑफ ये टेक्निकली कैंसर है, ये टेक्निकली यहाँ पे कैंसर है। ये जो एटिपिकल हाइपरप्लेशिया अगर हम देखेंगे, ये रिस्क फैक्टर है, ये मोस्ट रिस्किंग है। यहाँ पे रिस्क होता है कि डेवलप होगा फिर क्या कैंसर, मैलिग्नेंट कैंसर डेवलप होगा जब एटिपिकल हाइपरप्लेशिया अगर ट्रीट नहीं होगा, तो यहां पे फिर ये जो रिस्क बढ़ती है कि लेटर ऑन कन्वर्ट होगा किसमें, कैंसर में। यहां पे टेक्निकली ये कैंसर है क्योंकि सेल्स ने पूरा ल्यूमिन जो लिया है। अब और म्यूटेशन होगी तो ये किस में कन्वर्ट होगा, इन्वेसिव कार्सिनोमा में, इन्वेसिव कार्सिनोमा। यहां पे आप देखो यहां पे और म्यूटेशंस हो गई, और म्यूटेशंस की वजह से ये जो सेल्स है ये एब्नॉर्मली प्रोलिफरेट करेंगे, ठीक है। यहां पे आप देखो ये जो रेड कलर का ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये जो रेड कलर का बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये भी यहाँ पे कार्सिनोमा इन साइटू में इंटैक्ट था। यहाँ पे इन सेल्स ने क्रॉस नहीं किया हुआ है। लेकिन फिर ये कैंसर सेल्स क्या होता है, जब इस ल्यूमिन को पूरा अंदर से इस बारे में यहाँ पे ल्यूमिन को स्पेस बहुत कम हो जाती, मतलब पूरा ऑक्यूपाई करते हैं ये प्रोलिफरेशन की वजह से, डिविजन की वजह से, ग्रोथ की वजह से। तो उसके बाद ये जो कैंसर सेल्स है ये रिलीज करते हैं, ये कैंसर सेल्स ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं मैट्रिक्स मेटालिक प्रोटीएसेस, मैट्रिक्स मेटालिक प्रोटीएसेस, मैट्रिक्स मेटालिक प्रोटीएसेस ये केमिकल्स सिक्रीट करते हैं। उसके बाद ये जो मैट्रिक्स मेटालिक प्रोटीएसेस है ये करते हैं इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रेक, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रेक करते हैं, और ये जो सेल्स है एब्नॉर्मल सेल्स है ये नियर बाय सराउंडिंग टिश्यूज में जाते हैं, ये ब्लड सप्लाई में जाते हैं, ठीक है। यहां पे बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रेक ऑफ हुआ, बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रेक ऑफ हुआ, ये जो कैंसर सेल्स है, ये जो एब्नॉर्मल सेल्स है यहाँ पे, ये अब स्प्रेड होने लगा, तो इसको हम बोलते हैं इन्वेसिव कार्सिनोमा, इन्वेसिव कार्सिनोमा, ये है इन्वेसिव कार्सिनोमा, ठीक है। यहां पे ये भी डक्ट हो सकता है या लोब्यूल में, डक्ट या लोब्यूल, लेकिन मोस्ट कॉमन लोकेशन जो है वो डक्ट में पाई जाती है, मोस्ट कॉमन जो है डक्ट में पाया जाता है। तो यहां पे है इन्वेसिव कार्सिनोमा,
अब ये इन्वेसिव कार्सिनोमा जो है मीन्स कि इसने इन्वेड किया है नियर बाय टिश्यूज को, नियर बाय सराउंडिंग ऑर्गन्स को। यहां पे सेल्स जो है, ये सेल्स ड्यू टू ये रिलीज करते हैं केमिकल मैट्रिक्स मेटालिक प्रोटीएसेस, तो ये बेस में मेम्ब्रेन जो है इसको ब्रेक ऑफ करते हैं। यहां पे आप देखो ये जो बेस में मेम्ब्रेन था ये रेड कलर का, यहां पे ब्रेक हुआ, यहां पे भी ये ब्रेक हुआ, यहां पे भी ब्रेक हुआ, यहां पे भी ब्रेक हुआ, और ये जो मैट्रिक्स मेटालिक प्रोटीएसेस उनने इसको ब्रेक किया। ये जो सेल्स है ये सराउंडिंग एरिया में गए, सराउंडिंग नियर बाय टिश्यूज में गए, ठीक है। उसके बाद यहां पे जो है एंजियोजेनेसिस भी पाई जाती है जब इन्वेसिव कार्सिनोमा होगा। यहां पे जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये जो ब्लड वेसल्स है, तो ये जो ब्लड वेसल्स है यहां पे लिम्फ नोड है। उसके बाद ये सेल्स यहां ब्लड वेसल में जाती है, ये एबनॉर्मल सेल्स ब्लड में जाती है, यहां पे ये लिम्फ नोड में जाती है, ये एबनॉर्मल सेल्स लिम्फ नोड में जाती है, ठीक है। उसके बाद ये इन्वेड करती है, लिम्फ नोड ब्लड में जाते हैं, ठीक है, सुपरल हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं यहां पे, इस वाले कंडीशन जब ये होगा तो इसके हम बोलते हैं मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर। मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर। तो यहां पे जो है ये जो है ये सेल्स इन्हीं दो लिम्फ नोड या ब्लड में जाके ये और ऑर्गन्स में जैसे ब्रेन, लिवर, किडनी, ये बाकी ऑर्गन्स में भी जा सकते हैं, वहां पे कॉज कर सकते हैं सेकेंडरी ट्यूमर्स, सेकेंडरी कैंसर्स। तो ये है जो ब्रेस्ट कैंसर का, ये है इसका ओवरव्यू। यहाँ पे पहले एक डक्ट नॉर्मल होता है, लोब्यूल या डक्ट, उसके बाद म्यूटेशन डेवलप हो जाती है, उसके बाद एटिपिकल हाइपरप्लेशिया में ये डेवलप हो जाता है एटिपिकल सेल्स, उसके बाद ओवर म्यूटेशन की वजह से उसके बाद कार्सिनोमा इन साइटू हम इसको बोलते हैं। जब ये पूरा ल्यूमिन जो है इस डक्ट या लोब्यूल का, यहाँ पे थोड़ी स्पेस है लेकिन यहाँ पे बीच में कोई स्पेस नहीं है, पूरा ल्यूमिन जो पूरी जगह है डक्ट या लोब्यूल की, अगर ये डक्ट या लोब्यूल है पूरा जगह अंदर से ट्यूमर सेल से भरा हुआ है तो कार्सिनोमा इन साइटू। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि उसके बाद अब और म्यूटेशन हो जाती है तो उस वजह से ये जो मैट्रिक्स मेटालिक प्रोटीएसेस है वो बेस में मेम्ब्रेन जो है इसको ब्रेक ऑफ करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, ये रप्चर होता है यहाँ पे और सेल सुपरेट आउट हो जाते हैं नियर बाय टिश्यूज। तो इस वक्त ये इन्वेसिव कार्सिनोमा है, या डक्टल हो सकता है या लोब्यूलर हो सकता है। उस वक्त उसके बाद ये ब्लड में जाके डिफरेंट ऑर्गन्स या लिम्फ नोड्स में जाके फिर ये मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर है, मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर में डेवलप हो जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी ब्रेस्ट कैंसर को। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। होप यू लाइक द वीडियो शेयर करो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को भी। थैंक यू।